हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज अगेन सुनील चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज आपके लिए मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। रिपोर्ट राइटिंग का एक पार्ट है, राइटिंग स्किल्स का, जो आपको पता है कि 5 मार्क्स में आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने उसके लिए क्वेश्चन भी लिया है जिससे कि आप लोग समझ पाए और उसका आंसर भी लिया है। तो बहुत जल्दी करेंगे हम इसे। देखिए आपके सामने राइटिंग स्किल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्लास 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड में, तो ये इसका पार्ट बहुत अच्छा है। देखें आप लोग, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप पहले क्वेश्चन देखेंगे आप लोग इसको, जो मैं बात कर रहा था रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग जो हम आज करने वाले हैं। 5 मार्क्स में आता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ देखिए आप लोग, यू विजिटेड दिल्ली पब्लिक स्कूल कानपुर। आप विजिट करते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में कानपुर में। यू वर इम्प्रेस्ड एट सीइंग स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन वेरियस को करिकुलम एक्टिविटीज। मान लो कि आपने भिन्न भिन्न जो एक्टिविटीज थी उसमें स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करते हुए देखा ऑफ द स्कूल, सच एज डिबेट्स, म्यूजिक, थिएटर, वर्कशॉप, राइट रिपोर्ट। अब आपको उसको रिपोर्ट लिखनी है। क्वेश्चन में दे रखा है केवल आपको 120 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में इस रिपोर्ट को लिखना है। वर्ड्स फॉर ए स्कूल्स मैगजीन। यू आर, आपका नाम भी दे रखा है शालिनी सुमित, एडिटर ऑफ द मैगजीन। उस मैगजीन के आपको ही उसके एडिटर माना गया है। तो आप समझें, पहले तो क्वेश्चन, जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखने वाले हैं तो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और रिपोर्ट राइटिंग का मतलब वो घटना हो चुकी है, उसके बाद आप लोग इन्फॉर्म करने वाले हैं। अब आप उसे न्यूज़पेपर में दें या किसी मैगजीन में दें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो घटना घट जाए उसका पूरा ब्यौरा देना। अब इसमें कुछ ही है तो आपको हिंट में क्वेश्चन भी दे दिए। आपको क्या दे दिया है, देखो डिबेट के बारे में दे दिया है, म्यूजिक के बारे में दे दिया है, थिएटर वर्कशॉप के बारे में दे दिया है। तो इनको आप आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका आंसर देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा आंसर देखिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसकी हेडिंग बनानी है। हेडिंग हमने क्या बना ली साहब, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ डीपीएस कानपुर। स्कूल का नाम भी देना है कि भाई कई तरह की भिन्न भिन्न एक्टिविटीज थी जो कानपुर में स्कूल में हुई। अब ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बाय लगाना है। यहां इसके नीचे, हेडिंग के नीचे जो आपने टाइटल बनाया, हेडिंग बनाई है, उसके नीचे बाय लगाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और डाल देंगे जो पोस्ट का नाम आ रहा है, पोस्टर। क्योंकि अब देखो ये जो चीज है ना, ये भी क्वेश्चन में थी। बस आपको अपनी तरफ से क्या लगाया, आपने बाय लगाया, शालिनी एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। और ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि ये एडिटर कौन है, किस मैगजीन का है। इसका मतलब अगर आप स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं तो मान लीजिए 1 नंबर तो आपका इसी का पक्का हो गया कि आपने हेडिंग बना ली और सीधा डाल दिया, आपने नाम डाल दिया, नाम क्वेश्चन में दे रखा था, और एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, और ये आपको क्वेश्चन में मिल गया। तो स्टार्टिंग जो करेंगे किसी भी रिपोर्ट की, आप इसी तरह स्टार्टिंग करने वाले हैं। को करिकुलम एक्टिविटीज आप नाम डालेंगे, बाय शालिनी एडिटर ऑफ द स्कूल। अब देखो जो कुछ आपने देखा, क्या देखा, अब आप सीधा बताएंगे स्टार्टिंग लास्ट फ्राइडे, आप उस दिन को मेंशन करेंगे। ऑन 17th ऑफ नवंबर, वो डेट मेंशन करेंगे। अब देखो हम इस समय कहाँ है, 23 में है, तो आप चाहे तो यहाँ 23 भी डाल सकते हैं। अब देखो बताना ना, लास्ट फ्राइडे ऑन 17th नवंबर 2023 स्टार्टिंग करने का तरीका है। कोई भी इवेंट घटाओ तो ये तो ऑनलाइन सेम रह सकती है, बस आपको डेट चेंज करनी है, डेट चेंज करना है। आगे देखेंगे, आई विजिटेड दिल्ली पब्लिक स्कूल, साफ साफ मेंशन है, क्वेश्चन में दे रखा था कि आप दिल्ली पब्लिक स्कूल गए थे कानपुर ऑन द ओकेजन ऑफ कल्चरल फंक्शन। मान लो कि जो अवसर था स्कूल में वो कल्चरल फंक्शन को लेके था, हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, और जिसको स्कूल ऑडिटोरियम में हेल्ड किया गया था। देयर वर मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स, साफ साफ बता दिया कि भाई बहुत सारे स्कूल में प्रोग्राम हुए थे, कल्चरल प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासेस 9 to 12 पार्टिसिपेटेड इन डिबेट। अब देखो ये डिबेट, म्यूजिक, थिएटर वर्क, ये तो हमने क्वेश्चन में ही ले लिया ना भाई। 9 से 12 के जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज जस्टिस डिलेड एज जस्टिस डिनाइड। टॉपिक क्या था डिबेट का कि अगर भाई जस्टिस को, न्याय को डिले किया जाता है, इसका मतलब न्याय देने से उसे मना किया जा रहा है। The head boy of the class 12 won the first prize in the debate competition। अब वो कह रहे हैं क्लास 12 का जो हेड बॉय था उसने फर्स्ट प्राइज को जीत लिया डिबेट कंपटीशन में। तो ये जो घटना है ना, आपने आंखों से देखी, जो क्वेश्चन में बताया गया उसको रिपीट किया जा रहा है, कुछ अलग से नहीं लिया गया। बस आप सेंटेंस, ग्रामर का सही से इस्तेमाल करें, समझाने की कोशिश करें, बहुत अच्छी तरह से आप 5 मार्क्स अपने हाथ में कवर कर पाएंगे। There was also an इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन। अब उन्होंने एक चीज लगा दी कि भाई वहां एक इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन था। रेनू अग्रवाल ऑफ क्लास 11th, अगर नाम नहीं दे रखा है स्टूडेंट का, अपनी तरफ से नाम लगा लेंगे आप लोग। वॉज अवार्डेड स्कॉलर ऑफ द स्कूल्स, मान लो कि उसको स्कॉलर्स की उपाधि के रूप में उसे अवार्ड दिया जाता है। फॉर हर पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस, मान लो जो उसने म्यूजिक में परफॉर्मेंस दी थी साहब। अ थिएटर वर्कशॉप वॉज ऑल्सो हेल्ड इन द कोलैबोरेशन
विद आगाज थिएटर, मान लो आगाज थिएटर के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में प्रोग्राम होता है, उसको भी मेंशन कर दिया आपने न्यू दिल्ली। इट वाज अ 2 आवर वर्कशॉप, आपने टाइम भी मेंशन कर दिया। कुछ आपने अलग से नया नहीं लिया, जो क्वेश्चन में दे रखा था। रिपोर्ट राइटिंग लिखना बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, वही सारी चीजें करनी है, बस आपको उनका टाइम दिखाना है। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, इस तरह से सेलिब्रेट किया गया था। लास्ट में आप लोग क्या करने हैं, एट द एंड ऑफ द फंक्शन द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल हु मेड एफर्ट्स टू मेक इट अ मेमोरेबल फंक्शन। तो लास्ट में क्या होता है कि भाई जो फंक्शन के एंड में जो प्रिंसिपल होता है ना, वो सभी को धन्यवाद देते हैं जो फंक्शन में शामिल होने आए थे। कुछ नया नहीं था, अलग नहीं था, बहुत ही था। इंपोर्टेंट क्या है, इसको ध्यान रखना है। जब भी रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन में आएगी, आप टाइटल अच्छा सा बनाएंगे, उसमें से ढूंढेंगे क्या रिपोर्ट करने वाले हैं। भाई आप उस एक्टिविटी को रिपोर्ट करने वाले हैं, आपने दे दी, आपने अपना नाम लिखा जो क्वेश्चन में दे रखा था, नहीं भी दिया है अपनी तरफ से ऐड करेंगे, फिर तो कोई भी नाम लिख लीजिए अब नहीं दे रखा है तो, और एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन इसको मेंशन करेंगे। और पूरा फॉर्मेट केवल पास्ट में गया है कि भाई ये प्रोग्राम हुआ था, ये प्रोग्राम हुआ था, ये प्रोग्राम हुआ था, 100 to 120 वर्ड्स में आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत अच्छी रिपोर्ट राइटिंग थी, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप ना और अच्छा कर पाए। और आगे के लिए मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आना है, लेकिन आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना आप करेंगे, थोड़ा सा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो आगे बहुत सारी क्लासेस आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय एवरीबॉडी।